हालत में भी बॉडी आती है, 5-5 6-6 दिन की आती है, उसको तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। नहीं लगाते। कभी ऐसा हालत आपको पेश आया कि आप तो मुस्लिम हैं, आप हिंदू विधि क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ जो लड़के हैं वो सब कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है। हम लोग वेस्ट पेपर का काम करते हैं। अल्लाह इस काम के जरिए भी कुछ बरकत दे देता है, तो हम लोग ग्रुप को चलाया करते हैं। ये तो छोटे तालुका में इतना हो रहा है, तो बड़े सिटीज में क्या होता क्या होगा? हो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अजीज़ व्यूअर्स, आज हम देखते हैं कि लोगों के पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि कुछ कार्य खैर कर सके। 2 मिनट के लिए अगर हम बताएंगे, आज कोई अगर हमारे दरवाजे पर कोई अगर फ़कीर आ जाए, कोई साहिल आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए और उसको हम कहेंगे कि तू आधा घंटा रुक तो मैं तेरे को 2 रोटी दूंगा, तो आप एक्सपीरियंस ये करोगे कि वो कहेगा कि मेरे पास तो और घर है, ये 2 रोटी मैं दूसरे घरों से ले लूँगा, और वो ये आधा घंटा भी रुकने तैयार नहीं होगा। तो आज उम्मत के अंदर, समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो अपना कीमती जान, माल, वक्त सोसाइटी की बेटरमेंट और सोसाइटी की भलाई के लिए वक्त निकालते हैं। ऐसा ही एक शख्स शकील हुसैन पटेल, जो महज एक 30-35 साल का एक आदमी, और इनके जरिए से इनके साथ जो लड़के जुड़े हैं अपना कीमती वक्त निकालते हैं और ऐसा कार्य खैर करते हैं जो आपने शायद इसके पहले सुना ना हो, और अपना टाइम भी देते हैं, वक्त भी देते हैं और अपना माल भी लगाकर सोसाइटी की बेटरमेंट की तरफ काम करते हैं। तो ये आपके सामने उनकी कारगुजारी ये रही। तो शकील भाई, जो आप जो खिदमत करते हो उसके बारे में थोड़ा बताओ, और ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि ऐसी भी खिदमत करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बारडोली नगर में जो ये टाउन एरिया है, इसके अंदर जो कोई बिनवारसी लोग जो मंगने वाला हो या रोड पे पड़ा हो, कुछ बीमारी से मर जाते हैं, तो बारडोली पुलिस को इस चीज़ की जान होती है। फिर वो पुलिस हमको जान करती है कि भाई इस एरिया में इस तरह का एक डेड बॉडी पड़ी है, तो हम वहाँ पे हमारी टीम लेके जाते हैं। सब लड़के हमारे साथ होते हैं, बिना स्वार्थ के सब लड़के हमारे साथ आते हैं। और इस ग्रुप को हमारे जो मरहूम है आरिफ भाई पटेल, वो लगभग 18 साल से इस ग्रुप को चला रहे हैं, और उन्होंने उस ग्रुप को चलाते सब लड़के को भी ट्रेन किया है। और हम लोग सब मिलके पुलिस के साथ रह के जो भी मरा हुआ आदमी है उसको स्थल से उठा के, और जो सरकारी प्रोसेस है उस प्रोसेस से गुजर के, और उसकी जो अंतिम विधि करने का काम होता है, सब लड़के मिलके हम लोग करते हैं चीज़। तो अगर मुसलमान हो तो भी आप करते हो, और अगर कोई दूसरे मज़हब का हो तो भी करते हो? हाँ, कोई भी मज़हब का हो, ऐसा पता चलता है कि ये हिंदू है तो उस भाई को हिंदू रीति रिवाज से हम लोग उसकी अंतिम विधि करते हैं। और कोई मुस्लिम भाई हो तो हम लोग उसको, एक गुसल ग्रुप है हमारे साथ और एक कफन ग्रुप है, ये लोग मिल के हम लोग मुस्लिम की अंतिम विधि करते हैं। तो यानी अगर समझो कहीं पर भी ये एतराफ़ में कोई डेड बॉडी मिल जाती है तो आपकी टीम को पुलिस की तरफ से इत्तला मिल जाती है, मिल जाती है, पुलिस हमको जान करती है, और आप लोग पहुंच जाते हो, हम और लोग वहाँ पे उसका पूरा लीगल प्रोसेस करके उसकी विधि करते हो। विधि करते हैं। तो ये जो प्लान चाहे आरिफ भाई के जहन में आया या आपके, तो ये आया कैसे कि यार ये काम करना चाहिए, ये कैसा स्टार्ट हुआ? ये आरिफ भाई ने, एक रोड पे आया है, कोई मंगने वाला पड़ा था जो भूखमरी से मर गया था, तो उसको दवाखाने भी लेके गए थे आरिफ भाई, तब तो 15 साल पहले की बात है। तो उन्होंने देखा कि भाई इसको इलाज तो नहीं मिला, इसकी डेथ हो गई, अब इसका करना क्या। तो उन्होंने पुलिस को जान की ये चीज़ की, और पुलिस के साथ मिलके उसकी जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करके, उसका जो पीएम करते हैं वो पुलिस प्रोसेस से वो करके, और उनको शमशान तक खुद आरिफ भाई गए और इनकी अंतिम विधि की थी। वहाँ से इन्होंने सोचा था कि अब जो भी यहाँ पे बारडोली नगर के अंदर जितने भी लोग आए, डेड बॉडी होगी बिनवारसी, तो हम लोग उसका अंतिम विधि करेंगे। वहाँ से एक ग्रुप शुरू हुआ। ये ग्रुप खाली यही डेड बॉडी का ही प्रोसेस में आगे रहता है या कुछ और भी काम करता है ये ग्रुप? नहीं, ये ग्रुप तो सिर्फ डेड बॉडी के लिए काम करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा एक इमदाद ग्रुप भी चलाते हैं। उस इमदाद ग्रुप के अंदर भी 14 से 15 लड़के हैं, जो एक एक जन मिलके अठवाडिये के 8 दिन के अंदर जुम्मा तो जुम्मा 100-100 रुपये काटते हैं, और लोगों के लिए दवा खाने के लिए मदद करते हैं। दवा खाने में कुछ बिल भरना हो या कुछ उनको दवा दिलानी हो, तो उनको हम लोग इस ग्रुप के जरिए दिलाते हैं। ये सब कार्य खैर के तौर पर करता सब है? खैर के तौर पे लीला कार्य करते हैं अल्लाह के लिए। देखो, एक होता है खिदमत करना, लेकिन आज हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि खिदमत करने में भी लोगों की उंगलियां उठती है। ठीक। तो हमको ये जानना है कि ये जो सोशल वर्क आप कर रहे हो, ये अल्लाह ने आप लोगों के दिल में डाला। आज लोग जिंदा लोगों की इकराम नहीं करते, नहीं करते हैं। आप तो बेचारे डेड बॉडी जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, आप लोग उनको सहारा देकर, और वो भी उनकी विधि के हिसाब से आप लोग वो पूरा प्रोसेस करते हो।
तो इसमें आपको क्या क्या हालात पेश आते हैं, थोड़ा वो आप बताइए। हालात तो ऐसा कोई पेश नहीं आते, सब मिल के एक एकता ग्रुप है जिसके अंदर हम जो भी भाई है जो उनका टाइम और मेहनत हमको दे सकता है तो हमारे इस ग्रुप में वेलकम है उनके लिए, वो लोग काम कर सकते हैं। तो आपने कुछ ट्रस्ट रजिस्टर किया है? हाँ, अभी 4-5 साल पहले से ट्रस्ट रजिस्टर आरिफ भाई और गुल्लू मेमन करके उन्होंने किया था। फिर उसके बाद से आरिफ भाई ने चलाया, लेकिन उनके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद से अभी ग्रुप में ही चला रहा हूँ। हमारे जो नए लड़के हैं सब 14-15 उनके साथ मिलके ये ग्रुप चला रहा हूँ अभी। चलो, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का फजल है कि हालात तो चलो पेश किए हैं। तो मुझे अब ये जानना है कि आप ये जो सोशल वर्क करते हो इससे पॉजिटिविटी क्या फैलती है और पॉजिटिव मैसेज क्या फैलता है और समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ करने से? इस चीज करने से लोग के अंदर जो मानवता का एक उदाहरण हम लोग देते हैं। हम लोग जातिवाद भूलने का एक मैसेज देते हैं कि भाई सब इंसान ही है। हम ऐसा देखते नहीं है कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है, हम उसको सिर्फ इंसान की नज़र से देखते हैं कि ये इंसान है, इनको डेथ हुई है तो हमको इनका अंतिम विधि है, दफन विधि है, जो भी करना है हम लोग करने के तैयार रहते हैं। और मेरे साथ जो लड़के हैं वो सब कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, वो लोग उनका 2-5 कलाक आगे पीछे करके इस काम के लिए टाइम काटते हैं सब, और निस्वार्थ काम करते हैं सब। तो एक बाज मर्तबा तो जो डेड बॉडी है उसकी कंडीशन तो बहुत ख़राब भी होती होगी। डिकम्पोज हालत में भी बॉडी आती है, 5-5 दिन की आती है, 6-6 दिन की आती है। 6 दिन की बॉडी आती है तो उसको तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। नहीं लगाते हैं। फिर लेकिन जो हमारे जो लड़के हैं ये सब करते हैं काम। आप भी उसमें हम भी शामिल होते हैं। मेरे साथ 14-15 लड़के हैं, वो सब मिलके करते हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता है, सब हिम्मत लेके एक दूसरे के साथ सहारा लेके काम करते हैं। 6 दिन की बॉडी भी आप लोग उठा लेते हैं किसी भी हालत हो, 6 दिन की बॉडी हो, जली हुई बॉडी हो, ऐसा कुछ भी हो, उसको हम लोग अंतिम विधि करते हैं। तो आप लोग तो अल्लाह के फजल से ये बहुत बड़ा एक कार्य खैर का काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये काम में अल्लाह आपको इखलास भी देवे और ये काम के ज़रिए से एक उम्मत के अंदर एक मैसेज पहुँचे और पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज पहुँचे कि आज लोग ज़िंदा लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं। और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं और जिनका पूछने वाला कोई नहीं, उनके लिए भी आप लोग आगे बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लेते हैं और उसके लिए काम करते। तो मैं आपको वापस एक बार थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि आपने शकील भाई टाइम निकाल के हमारे साथ ये छोटा सा पॉडकास्ट किया। मकसद यही था पॉडकास्ट का कि मैसेजिंग पहुँचे, व्यूअर्स तक एक मैसेज पहुँचे कि लोग बिना किसी स्वार्थ के भी कैसा कैसा काम को अंजाम देते हैं और बिना कुछ लालच के भी लोग क्या क्या काम करते हैं। आप ये काम कितने साल से कर रहे हैं आप खुद? मैं लगभग 7-8 साल से मैं खुद कर रहा हूँ अभी काम। ये 7-8 साल से? और ये सारे बॉडी उठाने का प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस आप हम खुद ही करते हैं। हम लोग पहले जो कोई डेथ होती है और पुलिस को पता चलता है, फिर पुलिस स्थल पे जाके तपास करती है, फिर हमको जान करती है ये चीज़ की। हम लोग उस बॉडी को वहाँ से उठा के सरकारी अस्पताल में रखते हैं। वहाँ से अगर जो उसका कोई सगा नहीं मिलता तो उसको उठा के हम कोल्ड रूम में भी रखते हैं। तो कोल्ड रूम में भी मिलने तक पुलिस उनके प्रोसेस से ढूंढती है कि उसका कोई संबंधी या सगे वाला मिल जाए, और फिर हम 4-5 दिन तक वहाँ रखते हैं। अगर कोई सगा नहीं मिला फिर वो पुलिस हमको बॉडी अंतिम विधि के लिए देती है। और इस ग्रुप इस तरह चलता है ना कि कोई किसी के पास हम कभी कोई दान नहीं लेते, कोई 1 रुपये का दान नहीं लेते किसी के पास। और जो भी खर्चा आता है तो हम 15 लड़के हैं, सब मिल के थोड़ा थोड़ा मदद एक दूसरे के साथ काट के, ने हम लोग इसमें पेट्रोल डालना हो या कुछ बॉडी कोई दूसरी जगह शिफ्ट करनी हो कि भाई बारडोली टाउन एरिया है और इसके 10-15 किलोमीटर अंदर में बॉडी रखना हो, तो भी हम निस्वार्थ उसको हम लोग फ्री में उसके घर तक रख देते हैं। उसके घर तक भी छोड़ के आते। तो कभी ऐसा हालत आपको पेश आया कि आप तो मुस्लिम है, आप हिंदू विधि क्यों कर रहे हैं, ऐसा कभी कुछ आया? नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं आया, लेकिन हमारे साथ कई हिंदू भाई भी जुड़े हुए हैं जो थोड़ा बहुत हमको समझाते हैं। कोई बॉडी हमको मिलती है हिंदू की तो हमको उसका समझ नहीं पड़ती कि इसके रीति रिवाज कैसे है, तो भाई भी हम साथ मिलके ना हमको समझाते हैं थोड़ा कि किस तरह करना है, कहाँ लेके जाना है, बताते हैं हमको। तो उस तरह हम लोग अंतिम विधि करते हैं। कोई परिवार हो और उस परिवार के पास ऐसा कोई सगवड़ नहीं हो कि डेड बॉडी अपने घर में डेड हुई है और उसको शमशान तक ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो, तो भी काम हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उसके घर तक जाते हैं, उस डेड बॉडी को लेते हैं और शमशान तक उसके परिवार के एक सदस्य को साथ में रख के भी अंतिम विधि करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि पूरे इंडिया में और जितने भी ममालिक तक हमारे मैसेज पहुँचे, वहाँ पर एक ऐसी टीम हर सिटी में होनी चाहिए कि बेचारे जो लावारिस जैसे पड़े हैं उनका क्या
नहीं तो वरना तो हम देखते बाज़ मरतबा, एक दो बार मैंने मेरे आंखों से देखा एक इलाके में कि अभी डेड बॉडी पड़ी है तो कॉर्पोरेशन वाले जो आते हैं, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो लोग तो बिल्कुल ही मतलब डेड बॉडी को कचरा जैसा समझ के उठा के डाल देते हैं। ऐसा मैंने आंखों से देखा है। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियाँ हो या वो वर्क स्ट्रेस से करते हो, लेकिन आप लोग जो तरतीब से करते हैं ये शायद मेरे नज़र में या मैंने जहाँ तक जितनी दुनिया देखी है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतना काम करते हैं। तो मैं उम्मत की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा बेड़ा लिया है। आपका कारोबार क्या है? हम लोग वेस्ट पेपर का काम करते हैं। वेस्ट पेपर का? हाँ, स्क्रैप का काम करते हैं। और जिंदा वाला काम है, लेकिन अल्लाह इस काम के जरिए भी कुछ बरकत दे देता है, तो हम लोग इस ग्रुप को चलाया करते हैं। आपने बंद होने नहीं दिया है? नहीं होने दिया। एक अंदाज कितना खर्चा आ जाता है आपको? एक डेड बॉडी मिलती है तो 1000-1200 रुपये का खर्चा होता है, बस इससे ज़्यादा। इस काम के अंदर आदमी अगर उनका समय और मेहनत, बस इस काम के अंदर यही चीज़, बाकी ऐसा कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा कोई इसको कोई आदमी लड़का हमारे साथ काम करना है, उसको पैसे देना हो, वो भी नहीं। जो भी लड़का साथ में आता है वो उसके खुद का खर्चा करता है, वो हमारे साथ उसका समय और टाइम दोनों देता है। अगर आप मुख्तसर अंदाज में ये बता सको व्यूअर्स को समझने के लिए, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा डिस्क्राइब तो किया है कि अगर समझो अभी अपने को एक डेड बॉडी मिली तो वो डेड बॉडी को पूरा प्रोसेस क्या है, आप ज़रा बता सकते हो? अगर तो कोई स्थल पे जो कोई आदमी बीन वारसी हालत में डेड बॉडी मिलती है तो वहाँ पे कोई भी एक जागरूक नागरिक या कोई भी हो तो पुलिस को जान कर दे। पुलिस को इस बात की खबर होती है कि ये जगह पे इस तरह का एक आदमी की डेथ हुई है, तो पुलिस उस जगह पे जाती है, उस जगह पे तपास करती है कि भाई इसका कोई सगा है या कुछ है। ऐसा लगा इसका सगा नहीं, फिर पुलिस हमको जान करती है चीज़। तो हम लोग तात्कालिक, हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैसेज करते हैं, तो जो भी लड़के हैं 14-15 में से 2-3 मिल जाते एक साथ में मिल के, तो स्थल पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से डेड बॉडी को पूरे मान सम्मान के साथ लेके, तो एम्बुलेंस में ले? हाँ, एम्बुलेंस है हमारे पास। अपनी एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस हमारे पास नगोड़ गांव है ना, यहाँ से उन्होंने, गांव वालों ने आरिफ भाई को दी थी, डोनेट किया था? हाँ, डोनेट किया था कि भाई इस कोरोना के टाइम पे किया था हमको। हमने कोरोना टाइम पे काफ़ी काम किया है आरिफ भाई ने, और साथ में इमरान भाई मोती वाले भी थे, इन्होंने भी बहुत काम किया है। इमरान भाई ने भी काम किया है, गुल्लू भाई मेमन है। अच्छा। ऐसा ग्रुप के अंदर बहुत से मेंबर हैं, साथ में मिलकर काम किया है। और इस काम के जरिए उस गांव वालों ने देखा कि ये लोग का काम ऐसा है। पहले हम टेम्पो में करते थे, आरिफ भाई पास पहले टेम्पो था, और टेम्पो में डेड बॉडी लाते थे। फिर उन गांव वालों ने देखा और आरिफ भाई को बुला के बात करके ने एक एम्बुलेंस दिया। तो वो मुस्लिम समाज वाले थे या नहीं, पूरे गांव में सबने मिलकर? पूरा गांव है, नगोड़ गांव है, वो गांव वालों ने मिलके दिए। यहाँ पे पटेल लोग, कर्णदी पटेल बोलते हैं ना, उनका गांव है। उन्होंने वो गाड़ी को आरिफ भाई को दिया था लोगों की सेवा के लिए, कि देखते हैं कि ये लोग इस टेम्पो में बिन वारसी वाला काम करते हैं, तो भाई थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा होगा, वो हिसाब से उन्होंने गाड़ी दी कि आपको जो अंतिम में बिन वारसी लाश का जो भी काम करना हो तो आप इस गाड़ी में कर सकते हैं। चलो, आपने डेड बॉडी को अभी चलो एम्बुलेंस में डाला, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद हम लोग उस बॉडी को उठा के सरकारी हॉस्पिटल है PM रूम, वहाँ पे ले जाके रखते हैं। फिर पुलिस उसकी कानूनी कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करके, जो कोई उसका सगा नहीं मिलता तो वो लोग वहाँ से उसको उठा के सरदार हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोल्ड रूम में वहाँ पे रखते हैं 5-6 दिन के लिए, कि भाई 5-6 दिन में कोई इसका सगा मिल जाए। और अगर सगा मिलता है तो सगे वालों को बुला के वो डेड बॉडी सौंपते हैं। अगर जो सगा कोई दूर का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश किधर का, और उनके पास ले जाने की सगवड़ नहीं हो, तो भी उनके परिवार वाले हमसे कांटेक्ट करके बारडोली शमशान भूमि तक हम लोग इसकी अंतिम विधि कर देते हैं। अच्छा, तो वो आप कर देते प्रोसेस? हाँ, हम लोग ही करते साथ में, उनके परिवार को साथ में रख के। और अगर कोई मुसलमान मिले तो फिर? मुस्लिम बॉडी मिलती है तो हम लोग, हमारे जो मुस्लिम समाज के आगेवान हैं, जैसा गुसल ग्रुप है जो मुस्लिम बॉडी को नहलाने का और कफन पहनाने का काम करती है, और हम उनको कांटेक्ट करते हैं, तो वो लोग भी बहुत एक्टिव है इस काम में, वो भी आते हैं और हमारे साथ PM करने के बाद, सरकारी प्रोसेस कानूनी कार्रवाई करने के बाद बॉडी हमको पुलिस सौंपती है, और उस पुलिस बॉडी को ले जाके हम लोग, यहाँ पे मरियम मस्जिद है, वहाँ पे उसको गुसल देने का वो गुसल ग्रुप काम करता है। और वो गुसल ग्रुप ये काम करने के बाद जो कब्र ग्रुप है, हम लोग उसको जान करते हैं, तो वो लोग उस कब्र खोदने का काम करते हैं। 2-5 कलाक की प्रोसेस होती है कब्र खोदने के लिए, जब तक हम उसको नहला के कफन बफन पहना के तैयार कर देते हैं। उसकी जनाजे की नमाज वगैरह सब हम लोग ही पढ़ाते हैं। नहीं, फिर ऐसा लगे कि भाई इस बॉडी की कब्र तैयार होगी तो हम लोग उस बॉडी को कब्रस्तान में ले जाते हैं, और वहाँ के आजू बाजू के आगे वालों को जान करके मौल साहब को बुला के उसकी नमाज जनाजे की पढ़ के बाद में दफन विधि का काम करते हैं। तो देखो, बस जाहिर तो
ये एक बहुत छोटा ताल्लुका है, शर्म भी आ रही है मुझे पूछने के लिए, लेकिन सोसाइटी पता नहीं किस दौर पर निकल पड़ी है कि किसी ना किसी का कोई तो रिश्तेदार तो होता ही होगा। तो ऐसी क्या मजबूरी के बेचारे की लाश पड़ी है और अनजान थर्ड पार्टी से बेचारे ये सब प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या वजह है कि एकदम डेड बॉडी जिसकी भी हो, XYZ आदमी की डेड बॉडी जो दिख रही है, तो वो इतना लावारिस क्यों होती है? ये क्या वजह से इतनी डेड बॉडी लावारिस स्टेज पर आ जाती है? वो उनकी कुछ आदतों की वजह से, जो भाई होता है जो बाहर गांव से आते हैं, हाँ, यहाँ आते यानी लोकल आज तक कोई ऐसी डेड बॉडी नहीं, लोकल यहाँ पे बहुत मुश्किल से किसी ने मिली हाथ होगी। उठा दिया हो ये मेरा भाई है, जिसका- लेकिन हम इसको लेने तैयार नहीं है, ऐसा कोई ऐसा होता तो है? आज तक नहीं हुआ, लेकिन कोरोना में थोड़ा हुआ था 2-5 जगह से, तो उनके परिवार वाले आगे नहीं आते थे, बेचारे डर के नहीं आते हो गया, या बीमार हो जाए बीमार हो जाएगी। तो उनका आप लोगों ने किया? हम उनके लिए भी हम लोग नहीं किया सब, ये कोरोना में उनकी डेड बॉडी लेने वो लोग तैयार नहीं थे, थे, तो उनका भी अंतिम विधि हम नहीं तो की। ये यानी वो मुस्लिम समाज से थे कि हिंदू समाज? मुस्लिम समाज से भी थे और हिंदू समाज से भी थे, और वो सब अपने रिश्तेदार की डेड बॉडी लेने तैयार नहीं तैयार नहीं थे। ऐसे भी और हादसे उनकी हुए हैं। विधि आप लोगों ने पूरा जो प्रिकॉशन लेकर करना है उस तरह किया? उस तरह करते हैं हम। और जो बाहर से आते हैं उनका कैसा है? वो एकदम लावारिस होते वो लोग? हाँ, एकदम लावारिस होते, वो यहाँ काम धंधे के लिए आते हैं दूसरे स्टेट से, या फिर उनको कुछ मजबूरी में कुछ आदत पड़ जाती है, उस आदत के कारण वो भटकते रहते हैं। फिर उनको हमें यहाँ पे 2-5 संस्था भी ऐसी है जो सुबह शाम खाना भी खिलाती हम है, मालूम है मुझे। तो वो उनके जरिए के भाई यहाँ पे अभी कुछ मजदूरी करके आएंगे 50-100 का, तो कुछ आदत खराब होती है व्यसन्स की, व्यसन करके वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाते हैं, खाते हैं, फिर बैठते हैं, भी मजबूरी में कुछ प्रॉब्लम उनको हो गई, कुछ बीमारी हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर वो बेचारे ऐसे ही रहते हैं? ऐसा ही रहते हैं कि मुश्किल से किसके पास ID कार्ड हो या कुछ उनके शरीर पे कोई निशान हो, उसके जरिए से पुलिस तपास करती है कि भाई भाई का कुछ सगा मिल जाए, उसके सगे को इसकी अंतिम विधि करने का मौका मिल जाए। तो आप 5-6 साल से कर, कितने साल से? हाँ, 7-8 साल से मैं कर रहा 7-8 हूँ। साल से आप कर रहे हो और आपका अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम तो 15-20 साल से जो भी काम कर रहा है। कर रहे हैं। ये जो आपने 7-8 साल कहा, या पर ईयर ऐसे कितने बॉडीज मिलती हैं आपको? पर ये महीने में 2-5 बार मिल जाती, 2-3-4 बॉडी हर महीने? हर महीने 2-3 ऐसा हो जाता है। आपको हर महीने इतने छोटे तालुका से 3 बॉडीज हाँ, मिलती? 2-3 बॉडी मिल जाती, मुझे तो यार बहुत अजीब लग रहा है ये बात। हो जाता है ऐसा। यहाँ पे हमारा जो एरिया है, यहाँ पे कई संस्था है। अभी ये अपना कौन सा मंथ चालू है? जून। और जून इसके पहले गया मई, में तो मई में कितने बॉडी? मैंने भी हमने 2-3 डेड बॉडी की है। थी। हाँ, ठीक। और अप्रैल में? अप्रैल में भी 2-3 की है। हमारी जो इंस्टाग्राम पे एक ID है, एकता ग्रुप बाडोली करके, हम उसमें डालते हैं जो भी हम कामगिरी करते हैं, बिन वारसी हो या कोई परिवार के आदमी को साथ में रखे अंतिम विधि करते हो, तो हम लोग उसको अपलोड करते हैं उस चीज़। माशाल्लाह, आप तो जो काम कर रहे हैं, और मेरे को तो शौक लग रहा है कि हर महीने अगर 2-3, मुझे लगा पूरे साल में 2 या 3 किस्से होते हैं। ना, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो ये तो छोटे तालुका में इतना हो रहा है, तो बड़े सिटीज में क्या होता क्या होगा? होगा? यानी व्यूअर्स तक एक मैसेज पहुंचे कि आज एक दूसरे को लोग पूछने भी तैयार नहीं है, किसी की डेथ भी हो जाए तो बेचारे लावारिस हो जा रहे हैं। आज अपने को समाज और सोसाइटी ने पैसों की मार से भी मारा है, और सोशलिज्म से, यानी जो पहले ज़माने में चलता था कि ये रिश्तेदारों का इकराम होता था, उससे भी आज हम सब थोड़े से महरूम रह गए। आपके साथ ये पॉडकास्ट करके भाई उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को भी एक एक्सपीरियंस आया होगा, और हमारे जितने व्यूअर्स हैं, चाहे वो गुजरात के हो या ऑल ओवर दुनिया से जहाँ पर भी देखते हो, उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाए कि किस तरह से कुछ लोग बगैर किसी प्रॉफिट के, बगैर किसी नाम और नमूद के, बगैर किसी शोहरत के, कैसा एक ऐसा काम कर रहे हैं जो लोग सोचते नहीं। सोशल वर्क में अभी जैसा अगर हम देखें कि हिंदू समाज में कोई मंदिरों में चढ़ावा दे देते, डोनेशंस देते, और मुस्लिम समाज में देखें तो मस्जिदों में, मदरसों में जाता है, लेकिन ऐसे कामों के लिए कोई भी आगे, अरे ये कौन काम करेगा? तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे भाई, आपके साथ एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी इससे कुछ सीख मिले। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।